फैसला 6/7/2023 को माननीय हाईकोर्ट का ये आया है कि ट्रस्ट की ज़मीन नहीं गई है, ज़मीन देवी देवताओं की गई है। जो लोग अग्रीव्ड है वो लोग सीधा रिकॉर्ड के साथ हाईकोर्ट आए। जिस बात को ट्रस्ट 2021 से लेकर समस्त कारदारों को कह रहा है कि आपका 35 से 36 हज़ार प्रति देवता खर्चा आएगा, नहीं किया। अब हम ये कह रहे हैं कि जो कारदार को जो है डीसी ने अपॉइंट किया है सिक्योर द प्रॉपर्टी ऑफ देवी देवता की, लेकिन इस तरह चुप बैठ के जिस तरह 70 वर्षों में कारदार चुप बैठे हैं, ये देव संस्कृति के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट पास हुई है मध्य प्रदेश बनाम पुजारी कल्याण समिति। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जितनी भी देवी देवताओं की ज़मीन है वो पुजारी के नाम नहीं होगी, वो देवी देवताओं के खाना मालिक में नाम होगा, जिस प्रकार जो हमारी पिटीशन थी। लेकिन आज के समय में जो देवी देवताओं की ज़मीन है, आपको हमने सारा रिकॉर्ड दिया है, 84,000 बीघा एक अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है ये। अगर किसी कारदार की निजी 2 विश्व 3 विश्व ज़मीन गई होती तो वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कई कोर्टों में आज तक लड़े होते। लेकिन उनको जो अपॉइंट किया गया है वो कस्टोडियन है, दे आर नॉट ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। इसलिए हमारा सभी कारदारों से अनुरोध है, अगर ये नहीं करते हैं तो ट्रस्ट जो है घर घर गांव जाके 10-10 रुपए देवी देवताओं की ज़मीन बचाने के लिए लेगा। और हम सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जो वकील होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है। उन्होंने कहा है कि माइनर की प्रॉपर्टी मध्य प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश हो। जजमेंट जो है आर्टिकल 141 के अनुसार जो बड़े कोर्ट की फैसला होता है वो छोटे कोर्ट को मानना पड़ता है। हमने जजमेंट इसलिए नहीं दी, हमें पूरी उम्मीद थी कि हाई कोर्ट हमारे साथ जस्टिस करेगा। हाई कोर्ट ने बिल्कुल जस्टिस किया। उन्होंने कहा देवता माइनर है, उन्होंने मेंटेनेबल किया, लूकस स्टैंडी हमारे फेवर में की। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो अग्रीव्ड व्यक्ति है, ट्रस्ट इज नॉट अग्रीव्ड, ट्रस्ट की ज़मीन नहीं गई है, देवी देवताओं की ज़मीन गई है जिसके कस्टोडियन कारदार है। तो इस लड़ाई को हम जब तक मरने दम तक हम देव संस्कृति का असल में काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से कुछ लोग अपने आप को मीडिया में आके अपने आप को हाईलाइट करके, हमने ये कहा था पीछे भी, सबसे बड़ी दुख की बात यही है कि पार्टी बेसिस तो दुनिया में है। कुल्लू में केवल मैं ये देख रहा हूँ, मेरी भी उम्र हो गई, 1971 के बाद एक परिवार के खिलाफ पहले तो कांग्रेस के लोग बहुत लड़ाइयाँ लड़ते हैं, बड़े भाषण करते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लड़ते हैं। जब फैसले लोगों के हक में आते हैं फिर उसी परिवार के साथ मिलते हैं। ना जाने इन पॉलिटिशियनों की क्या भाषा होती है हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये सब बातें लोगों के सामने आएगी। ढालपुर में जिस प्रकार से अवैध कब्जे होते रहे हैं, इसको भी हम होने नहीं देंगे, क्योंकि जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसके सेक्शन डीसी है, या इस राजनीतिक दबाव से ये चुप हो जाते हैं। कोई दूसरा चुना हुआ प्रतिनिधि चुप होता है तो आने वाले समय में सबकी खटिया तो दुनिया है, या तो जैसा करोगे वैसा करोगे। श्री राम जो है 14 साल उन्होंने कोशिश की, तो उसके बाद एक इतिहास रचा। हमारी 18वीं साल लगी है। देव सदन देख रहे हैं आप, अटल सदन देख रहे हैं। 300 करोड़ रुपए देवी देवताओं को कुल्लू में वीरभद्र सिंह जी ने दिया हुआ है। वो इसलिए दिया जब हम सब कारदार इकट्ठे हुए थे। लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए जब कारदार बंट जाते हैं, वो समझते हैं खरगोश की तरह आंख बंद करने से किसी को कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि कारदार अविलंब बिना समय हाई कोर्ट जाएं, अपना रिकॉर्ड लेकर, अगर नहीं उनके पास है तो हम 36 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, हम ट्रस्ट खुद निकालेगा। अगर नहीं, चुप बैठने से नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हमारे हाथ में है, हम इसकी लड़ाई को लड़ेंगे और देवी देवता हमारे साथ है। हमें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई है। हम नंगे घर से, गरीब घर से है, लेकिन हमने देखा है कि देवी देवता की बहुत बड़ी ताकत है। शर्मा जी, कितने ऐसे देवता है और कितनी भूमि है, जितनी अगर बात करें तो कितनी भूमि है, कितने देवताओं की, और कारदार को लेकर भी आप क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं कि क्या संख्या क्या है? RTI 2012 के मुताबिक डीसी की RTI है 624 कारदार देवी देवता कुल्लू में है। हमारे पास जो 2019 के RTI उसके मुताबिक 292 कारदार है। 2012 की RTI के मुताबिक देवी देवताओं की 84,000 बीघा जमीन जो है देवी देवताओं की चली गई है। लेकिन 2019 के मुताबिक 292 देवी देवताओं की 80,100 बीघा जमीन बताते हैं। सरकारी रिकॉर्ड में डिफरेंस है। ये क्यों डिफरेंस है? कारदार संघ को रिसर्च डीसी ने किया है, वहाँ 504 की संख्या है
300 रुपये दे दो, कारदार बन जाओ, बस चलो। अब उसकी ना कोई एक सर्टिफिकेट होता है, आप अगर यहाँ है कोई सर्टिफिकेट है, मैं यहाँ हूँ मेरे पास सर्टिफिकेट है, डीसी कुल्लू लगा तो कोई सर्टिफिकेट है उनके पास, 300 रुपये दे दो, कारदार बन जाओ। जबकि कारदार की अपॉइंटमेंट का जिसके पास लेटर है वही कारदार होता है। ये कारदार संघ को काम करना चाहिए। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन आई है कौन से राज्य की आई है और उसमें क्या फर्दर क्या डिसीजन जो है कोर्ट ने दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ये मध्य प्रदेश सरकार बनाम पुजारी कल्याण संघ मध्य प्रदेश का केस था, जिसमें पुजारियों के नाम वहाँ की सारे देवताओं की जमीन लगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि देवता माइनर है, माइनर की प्रॉपर्टी किसी भी तरह से नहीं बदली जा सकती है, इसलिए आदेश किया है। पैरा नंबर 27 जो जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उसमें लिखा है कि पुजारियों का नाम हटा करके देवताओं का नाम लिखा जाए। सरकार की एक और व्यवस्था थी कि कलेक्टर को इस जमीन का मालिक बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी। नो पुजारी कल्याण, ये कुछ नहीं होगा, देवता माइनर है, भगवान को ही। जिस प्रकार अयोध्या केस में 1045 पेज की जजमेंट है उसमें भी यही कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि देवी देवता जो है, माइनर के प्रॉपर्टी पर किसी का कब्जा नहीं होता। पंडित जी, आप किस मामले को लेकर, क्या है पूरा मामला, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए जिसको लेकर आप हाई कोर्ट गए? कुल्लू जिला की देवी देवताओं की 84,000 बीघा जमीन काश्तकारों के नाम लग गई है। वो खा रहे हैं, बा रहे हैं, बेच रहे हैं, आगे ट्रांसफर हो रही है। अगर आज ये जमीन नहीं रोकी गई, आने वाली 17 साल में खत्म हो गए। कोई बाजे वाला बाजा नहीं बजा रहा है, पूजा वाला पूजा नहीं कर रहा है, लोग मन मर्जी से काम कर रहे हैं। इसलिए हमारा ये केस जरूरी लड़ना है कि देवी देवता माइनर है, माइनर की प्रॉपर्टी को बचाया जाना अति आवश्यक है।